उदाहरण दी है, अगर आप किसी देश में जाओ, आपका बच्चा या लड़का लड़की कोई भी, या पति पत्नी कोई भी कनाडा में जाए, 2 घंटे सिर्फ काम मिले, चलेगा? खुश रहोगे? 2 घंटे काम मिलेगा? तुम कहोगे 2 घंटों में तो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे वहां के, 8-10 घंटे काम चाहिए तब जाकर ज्यादा पैसा आएगा। अगर तुम सोचते हो ज्यादा टाइम लगता है यहां पर, तो तुम शरीर में हो। ज्यादा टाइम तुम संसार में मांगते हो काम को, पैसे ज्यादा आएंगे। जितना टाइम तुम खुदा को दोगे उतनी ज्यादा बरकत तुम्हें आएगी, उतने ज्यादा तुम ब्लेस होते जाओगे। आत्मा ने तुम्हें वचन दे दिया है। बाइबल कहती जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन दे रहा है, सुनना, समझना, लेना, ध्यान देना, इसे दोबारा सुनना। मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु में आया, 2009 की बात है, मैं 2002 में आया, लेकिन 9 में मैं ऐसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गया जो अमेरिका की थी। मैं तब रात भर उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड करके, सुबह में काम पर जाता था, रात को 9 बजे मैं शुरू करता था, मुझे 2 बज जाते थे, मैं बाइबल खोलकर वो रिकॉर्डिंग रखकर सुनता रहता था। रिकॉर्डिंग होती थी तब, कोई वीडियो नहीं होती थी। आज तो इतना आसान हो गया है। मैं सुनता था, मैं बढ़ रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना बढ़ना चाहते हो। जितना जबरदस्त बरकत लेना चाहते ले लो, लेकिन जो सुन रहे हो उसे पकड़कर करना शुरू कर दो। टाइम से आना शुरू करो, ध्यान देना शुरू करो। आत्मिक जितना चाहो उतनी बरकत ले लो। जितनी जबरदस्त बरकत चाहिए, जितना जबरदस्त जीवन चाहिए ले लो। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रखा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, बसता है मतलब आप आत्मा से अगर चल रहे तो फिर बाइबल कहती है तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। तुम्हें आत्मिक रूट पर चलना है। लेकिन 8 में लिखा, 8 की 12 में लिखा, तुम शरीर के कर्ज नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। अब तुम्हारे ऊपर है प्रैक्टिकल करना। तुम्हें समझना है शरीर के काम, तुम्हें समझना है शरीर के विषय, और उन्हें तुम्हें मारना होगा आत्मा के द्वारा। कैसे? प्रैक्टिकल करके। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। ये बात देख, मुझे थॉट्स आते हैं, देख मैं लेट जाता हूं, देख मैं तेरा वचन नहीं पढ़ता, देख मैं तेरे सामने गलत चीजें करता हूं, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं बदल चुका। आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देह की क्रियाओं को मार सकते हो। तुम विश्वास करते हो मेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है, वो जीवन का आत्मा, वो स्पिरिचुअल मुझे बदलने के लिए आत्मा आया है, ताकि मैं शरीर से आत्मा में कन्वर्ट हो जाऊं। ये प्रैक्टिकल करना होगा। ये तुम्हारा विश्वास है असल वाला, ये जीवित विश्वास है। इसी विश्वास में मैं बढ़ने लगा तो ये मिनिस्ट्री में कुछ अलग होने लगा, और अब इसमें मैं और बढ़ चुका हूं। और अब जबरदस्त खास होगा, जो तुमने नहीं आज तक देखा सुना होगा, वो होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें शरीर को मारना होगा। हम यहीं इसी वचन का रोमियो का 10 अध्याय में, अगर तुम 10 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो तुम्हें आज मैं तुम्हारे विश्वास को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बड़ा विषय समझाऊंगा यहां पर। हालेलुया। इसीलिए दुनिया में क्या हो रहा है ये ना देखो, तुम ये देखो सच्चाई क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने राइट क्या किया है, तुम ये देखो। उसका सही कानून क्या है, उसका सही प्रबंध क्या है, इसकी खोज में अपना मन लगाओ। क्योंकि कोई अगुए से तुम्हें जीवन नहीं मिलना है, यीशु मसीह के सही नियम से जीवन मिलना है। हमने लोगों के अंदर जीवन के अभी तुम थोड़े दिनों में एक गवाही को सुनोगे। एक लड़का था जवान, लगभग पता नहीं 22-23 साल का होगा, और वो एक ही लड़का, इकलौता, कोई और बच्चा नहीं। वो पता नहीं 15 साल से प्रभु में थे, एक ही मिनिस्ट्री में जाते थे, फिर उसको छोड़कर दूसरी मिनिस्ट्री में गए। उनके हिसाब से वो ज्यादा पावरफुल है। अब 6 साल से वहीं जा रहे, जाते जाते उनके बेटे को एक शैतान पकड़ता, बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक कि सच्ची अगर वो यहां ना आते, अगर मैं थोड़ी सी आत्मिक मेहनत ना करता, अपने बच्चों को ना समझाता, तो उन्होंने आना नहीं था यहां। और मैंने उसकी डेथ देखी थी बच्ची, और एक ही था। और जानते हैं उसके डैडी क्या कह रहे थे? कहते नहीं नहीं, हमारे नागुए का कोई कसूर नहीं, कसूर ही मेरे बेटे का, ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा। कमाल होगी। अगुआ तुम्हें मिले ना, तुम्हें बताए ना हुआ क्या है, तो तुम कह रहे हो उसका कोई कसूर नहीं। इतने अंधभक्त हो गए तुम कि अपने बच्चे को मारने पर तुले हो। उसके जीवन के साथ तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। कौन सी ये नेगेटिविटी काम कर रही है जिससे इतने तुम क्या कहते हैं, वो बन जाते हैं ना जैसे स्वार्थी या अजीब स्वभाव कि बच्चों के लिए भी दया खत्म होगी। कहते नहीं, अगुए का कोई कसूर नहीं, इसी का कसूर है। अरे उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, इसलिए वो परेशान है, मर रहा है। उसे डिलीवरेंस चाहिए, अगुआ दे सकता है, तुम्हें समझा सकता है। मैंने ध्यान देकर रूह बचाई है, ध्यान देकर हमने अभी 80% उस बच्चे को ठीक कर दिया है, सिर्फ जस्ट 2 हफ्तों में। जो 3 साल में ले हैंड से नहीं हुआ, कुछ भी करने से नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है?
मैं तो बस उनके अंदर ये सही नियम लेकर आया, कुछ नहीं किया, मैंने उनका विश्वास सही किया। उन्हें मैंने बताया भाई ये इसका कोई कसूर नहीं है, तुम सही नियम में नहीं हो, तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने 1 घंटा उन पर लगाया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज सीरियस होने की जरूरत है। लेकिन यहां पर हम इस विषय को पढ़ते हैं। जानते हो शैतान, उसके अंदर शैतान ने मुझे क्या कहा था? उसने नाम लेकर किसी अगुए का कहा, वो नहीं मुझे निकाल पाया, तू क्या है? मैंने थोड़ा कोशिश की निकालने की, फिर मुझे आत्मा में समझ आई इस समय ये नहीं निकलेगा, मुझे बैठकर समझना पड़ेगा क्यों नहीं ये निकल रहा। जब मैंने देखा तो फिर मुझे पता था स्पिरिट में। हमने वो विषय ठीक किया, विश्वास सही किया, सही खुदा के साथ जोड़ा, और आज बच्चा 80% हील है। 20% बाकी है, वो 1 हफ्ते तक हम वो भी सेटिंग कर देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां से 10 का 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा है? प्रेरित पौल इजराइलियों के लिए बात कर रहा है। वो इजराइली जो जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, जो असल जीवन का प्रबंध है, उसको नहीं मान रहे थे। इजराइली रीतियों पर मन था, मटीरियल चीजों में फंसे हुए थे, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था को वो नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए प्रेरित पौल ने उनके लिए ये बात की, हे भाइयों मतलब इजराइलियों की बात हो रही है, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। वह कौन? इजराइली, क्योंकि वो फंसे हुए, यहूदी लोग फंसे हुए मूसा की व्यवस्था में, मटीरियलिस्ट चीजों की व्यवस्था में फंसे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रही इस समय व्यवस्था क्या है। जब तुम डरना बंद कर दोगे संसार से, मौत से, शैतान से, क्योंकि तुम्हें पता मेरे साथ कौन है, 24 घंटे तुम्हारे अंदर परमेश्वर चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तुम्हारा मन परमेश्वर पर लगा, अब तुम्हें भय नहीं किसी चीज से। समझो अब तुम राइट विश्वास में बढ़ चुके, अब तुम्हारा भरोसा उसके ऊपर है। तुम हर संडे, हर वीरवार दौड़ कर आ रहे हो, सुन रहे हो, बढ़ रहे हो। समझो तुम जबरदस्त बरकत पाने वाले हो, और तुम खुदा के राज्य के लिए बड़ा काम करने वाले हो। लाखों रूहों को जीतने वाले हो, हजारों रूहों को जीतने वाले हो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज यहां पर वो बात करता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। जो प्रभु में लोग, उनको भी धुन रहती है। प्रॉब्लम क्या है? उनको भी सही विश्वास की समझ नहीं। जो अब प्रभु में रीतियों में मैंने 19 के नाम में फंसे हुए बेचारे, एक आम सिस्टम में जो परमेश्वर ने नहीं दिया। जो परमेश्वर बात कर रहा है वो बड़ा जबरदस्त रियल विषय है। लेकिन यहां पर कहता है उनको धुन रहती है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का जतन करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अब परमेश्वर का जो प्रबंध है, यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा आया है, जो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा आया, वो यीशु मसीह ने जो काम किया, वो हमारा विश्वास है या कोई और हमारा विश्वास? बोलो। वो हमारा विश्वास, वो हमारा जीवित विश्वास, वो हमारा प्रैक्टिकल है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 4 में लिखा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह ने रीतियों को, मटीरियलिस्ट विषयों को, बलियों को, सब उन कामों को जिनसे जीवन नहीं आना था, उनका अंत कर दिया और हमारे लिए जीवन को उड़ेल दिया। अब हमारे लिए अच्छा जीवन है। क्यों यहां पर लोग इतनी हीलिंग पाते हैं? क्यों इतने जबरदस्त कामों को आप देख रहे हो? और तुम, ये काम शुरुआत है अभी। क्या है ये? शुरुआत है। असली तुम अभी देखोगे अब। हालेलुया। हम 10 का 5 से लगातार पढ़ते हैं कुछ वचनों को। आगे जाकर तुम्हारे लिए ये सही चीज तुम्हें समझाता हूं। आज तुम अपने विश्वास को सही मायने से कैसे यूज कर सकते हो, ये बड़ा विषय आपके लिए। 10 का 5 से लिखा, क्योंकि मूसा ने यह लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह ये क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जिससे तुम्हारे डिलीवरेंस होनी, छुटकारा होना है। ये मत सोचो वो कैसे होगा, कैसे आएगा, कौन चढ़ेगा स्वर्ग पर मसीह को मेरे पास लाएगा, मेरी डिलीवरेंस कैसे होगी, अधलोक में कौन उतरेगा मसीह को जिंदा करने के लिए ताकि मेरा काम हो। वो कहता ये इस समय जो व्यवस्था है जीवन की, इसमें वो व्यवस्था क्या कहती है कि वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में। यही वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब तुम्हारे विश्वास में एक क्लैरिटी आ जाएगी,
सफाई आ जाएगी जो यीशु ने पूरा किया। जब पूरी तरह से वो क्लैरिटी में तुम्हारा मन लग जाएगा, फिर तुम कैसे फंसोगे, कैसे हालात में रह जाओगे? क्योंकि उसी पर तुम्हारा फोकस नहीं है। जो यीशु मसीह ने तुम्हें क्रॉस पर चढ़कर मुर्दों में से जिंदा होकर जो जीवन देने का काम पूरा किया है, उसमें जो क्लैरिटी नहीं है, वो कहता वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मुर्दों में जिंदा हुआ। वही इस दुनिया में मेरा प्रभु, उसने मुझे जीवन देने के लिए वो काम पूरा किया। वो मेरे लिए, मेरे खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। जब तुम्हारे अंदर ये काम जो उसने पूरा किया, ये वेद चल रहा है, तो याद रखो वो तुम्हारे लिए छुटकारा है, उद्धार है, वो भी निश्चय। निश्चय लिखा, निश्चय। और आगे लिखा 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बाइबल क्या कह रही है? तुम छुटकारे के लिए क्या करना? तुमने मुंह से अंगीकार करना, अंगीकार बोलना है। अब मुंह से बोलने से छुटकारा आना है, ना कि चीज को लगाने से। तेल, पानी, कपड़ा, रुमाल, ऐसे अनाइंटिंग के नाम पर तुम बॉडी पर लगाओ, सोचो मेरा उद्धार होगा, छुटकारा होगा। बाइबल कहती वो तुम्हारे बोलने से होगा, बोलने से। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये काम करने से पहले चेलों की नींव पक्की कर दी थी। यीशु मसीह ने एक पेड़ को सिखाया, सूख जाने का वचन दिया कि सूख जा, तुम्हारे ऊपर फल नहीं है। चेले अगले दिन सूखे हुए पेड़ को देखकर हैरान होते हैं और यीशु को कहते हैं तूने इस पेड़ को कहा था सूख जाए, एक रात में सूख गया। तो तभी यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर क्या रखो? भरोसा। और इस पहाड़ को कहो, क्या करो? पहाड़ को कहो कि शीशी निकाल कर दी तेल की, चलो चलो लगाओ, लगाओ अपनी बॉडी पे। है यीशु मसीह ने क्या किया? कहा कहो इस पहाड़ को उखड़ के जा, समुद्र में जा पड़, और जो तुम बोल रहे हो उसमें संदेह नहीं करना, विश्वास करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो चुका और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कानून है विश्वास का। तुम्हारे बोलने से काम होगा। कितनों के बाद धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हें शैतान ने संसार में क्यों नेगेटिव ज्ञान दिया? तुम्हारे कर्म, किस्मत में जो लिखा होना है, ताकि तुम अपने अंगीकार को बोलो मेरी किस्मत खराब है, ओ मेरा लक खराब है, ओ मेरा जी आज का दिन खराब है, ओ मेरे कर्मों में जो लिखा वो खराब है। शैतान ने यह ज्ञान दिया संसार के लोगों से, ताकि तुम गलत विश्वास करो रोज अपने लिए और फिर मरो परेशानियों में, दुखों में, हालातों में। कितनों को बात समझ रही? कोई जुठला सकता है कि यह ज्ञान नहीं लिया हमने संसार से? यही ज्ञान था ना हमारे पास, हर एक के पास था, मेरे पास भी था। मैं भी रोता था, मैं भी अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन जब मुझे सच्चाई समझ आएगी, मैंने बोलना शुरू किया मेरे लिए तो यीशु ने किया, ये कुछ भी नहीं, हालात कुछ भी नहीं, ये हो चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये इस विश्वास में बढ़ना है, अंगीकार में बढ़ना है, फेथ में बढ़ना है, अगर तुम इसमें नहीं बढ़ रहे हो, अनाइंटिंग के नाम पर तुम डब्बे में बंद हो रहे हो कि कोई अनाइंटिंग चुचु चुचु देगा और उससे मेरा शायद भला होगा, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो काम अनाइंटिंग यीशु मसीह ने उड़ेली है, जो उसने काम पूरा किया है, वो किसी दूसरी तरीका रीति से थोड़ी होना है। इसीलिए लोग परेशान हैं। मैं लाखों को देख रहा हूं यीशु मसीह में, हजारों को। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम चाहते हो कि वो लोग बचाए जाएं, तो आज से अंगीकार करना शुरू कर दो। हजारों बच चुके हैं जो परेशान है यीशु मसीह में, वो आ चुके हैं। सपने उनको परमेश्वर जैसे दे रहा है, खुदा के दास के दर्शन दे रहे हैं, ऐसे उन्हें मिल रहे हैं, वो आ चुके हैं। इस पॉइंट को, इन बातों को वो समझ चुके हैं और उनकी जिंदगी स्वर्गीय बन चुकी है, डिवाइन बन चुकी है। और सबसे पहले तुम अपने जीवन में इसको मानना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही? आज अंगीकार करो, मेरे अंदर आत्मा है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा मन और खुल चुका है। ये बोलने से होगा, बोलने से होगा। तुम नहीं सही से जो कर पा रहे, तुम्हारे साथ जो शरीर की चीजें चल रही, उसके लिए बोलो ये मैंने भी बड़ी शरीर की चीजों को बोल बोल कर हटाया अपनी जिंदगी से खुदा के सामने। तुम्हारी प्रे नहीं है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं बहुत बो रहा हूं। क्योंकि बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि जब धर्मी जन ने बोया, दान बोया, तो दुष्ट ने, शैतान ने दांत पीसे। वो नहीं चाहता तुम बो, इसलिए तुम्हें अंगीकार करना है मैं बो चुका हूं, लाखों गुना बो चुका हूं। शुरुआत करो जितना तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा बनता है। अगर तुम बो नहीं पा रहे तो परमेश्वर के सामने बोलो, कंटिन्यू बोलो, क्योंकि उससे भी जबरदस्त फल आना है यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ वचन समझाता हूं। इफिसियों 3:12,
ये मैं बात, ये जो अफिसियों 3:12 है, ये क्यों, ये जो अधिकार है मुंह से बोलने का अधिकार, ये तुम्हारे अंदर डंप हो रहा था पहले, मेरे अंदर भी था, क्योंकि मैं भी सब तरह की शिक्षाओं में मिक्स था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाला और ये सब रेवलेशंस प्रकट करने शुरू किए जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन 3:12 अफिसियों एक पावरफुल बात है जो तुम्हें सीखनी है।